आज मैं कड़ी पत्ते के 100 बीज एक ही गमले में लगाऊंगी और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो भी मैं बताऊंगी आपको। ये कड़ी पत्ते के कुछ सूखे हुए बीज हैं और इन्हें मैं पहले पानी में भिगो लूँगी कुछ देर के लिए, करीब 1-2 घंटे। उसके बाद इसे शुरू करेंगे। इसको करने के पहले हमें पानी में भिगोने से ये जो सूख गए हैं ये बीज, इसका छिलका निकालना होता है। इसमें वो सॉफ्ट पड़ जाएगा। अगर सॉफ्ट फ्रेश बीज है तो आप इसे दबा के भी इसका छिलका निकाल सकते हो। इसे इस तरह से प्रेस करोगे तो भी इसका छिलका निकल जाएगा। हमें सिर्फ बीज लगाना होता है। इसके ऊपर का पल्प वगैरह सब धो देना होता है, वरना उसमें फंगस लगने का डर होता है, वो ख़राब हो जाता है। और इस तरह से सूखे हुए बीज भी डायरेक्ट लगा लेते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ उसको एक बार पील करके फिर यूज़ करूँ। तो पहले मैं इसे सोक होने के लिए रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। अभी राइट टाइम है कड़ी पत्ता लगाने का, क्योंकि काफ़ी फल आए हुए हैं पेड़ों में अब। और पहले ये ग्रीन होते हैं, तो आपको ग्रीन वाले जो बीज है वो नहीं लगाने हैं। जैसे ये ग्रीन है, इससे इससे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार ये जब पक जाता है तो ये ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है। जब ये इस तरह से ब्लैक हो जाए तो फिर आप इसे लगाइए। जैसे अगर ये बीज थोड़ा सॉफ्ट होता तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे इससे बीज निकल के आ जाता। ये सूख गया है, लेकिन अगर ये सॉफ्ट होता, फ्रेश होता, तो इसमें से बीज इसे हम निकाल लेते। अभी जैसे ये थोड़ा सॉफ्ट है तो इसे मैं इस तरह से प्रेस करके यूँ निकाल ले रही हूँ। और ये है बीज, असल में ये हरे रंग का जो बीज है, हमें इसे लगाना है। आप इसे ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा, वरना ये 2 टुकड़े में बढ़ जाएगा। इसे बस इसी तरह से सिंगल पीस होना चाहिए और इसे हम मिट्टी में दबा देंगे। सिर्फ इतना सा गड्ढा करके, बस इतना ही गड्ढा करके उसको बीज को दबाना होता है। और इस तरह से सारे कड़ी पत्तों को मैं छिल लूँगी। पहले पानी में सोख कर देती हूँ तो उसका छिलका हटाना आसान होगा। आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ कि अगर एक गमले में कड़ी पत्ते के 100 बीज डाल दिया जाए तो फिर क्या होगा। क्या कड़ी पत्ते बढ़ेंगे अच्छी तरह से, और क्या वो बीज स्प्राउट होंगे, क्या इसमें 100 प्लांट्स आ जाएंगे कड़ी पत्ते के। सो लेट्स सी। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ते के कुछ बीज ले लिए थे। ये जो इस तरह के बीज है ब्लैक कलर के, इन्हें अच्छे से वॉश करके और फिर इसे पील कर दिया था। तो पील करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। आप जैसे ये बीज है कड़ी पत्ते का, इसे मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और इसे हल्का सा दबाओगे आप तो ये बीज निकल आएगा। तो हमें सारे पील्स निकाल देने हैं कड़ी पत्ते के बीजों के। सारे छिलके इसके निकल जाने चाहिए। उसके बाद हम ये करेंगे। अब एक ही गमले में 100 कड़ी पत्ते के बीजों को लगा के मैं ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले मैं मिट्टी को भुरभुरा कर ले रही हूँ। इसे बहुत हल्का कर लेंगे, मिट्टी को ऊपर नीचे करके। जब मिट्टी पूरी तरह से हल्की हो जाए तो फिर ये जो 100 सीड्स हैं मेरे पे कड़ी पत्ते के, इनको मैं पूरे में स्प्रेड कर दूंगी। इवनली स्प्रेड कर रही हूँ मैं। और लेट्स सी इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और मेरे ख्याल से इसमें इतने सारे कड़ी पत्ते हो जाएंगे, इतने सारे कड़ी पत्ते हो जाएंगे। इसमें इतने कड़ी पत्ते उग जाएंगे, इतने प्लांट उग जाएंगे कि अगर मैं इनका डेली इस्तेमाल करूं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करूं, तो भी मुझे कभी कड़ी पत्ते की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने सारे बीजों को पूरे गमले में स्प्रेड कर दिया। मेरे पास अबाउट
100 सीड्स थे जो मैंने इस गमले में पील करके डाल दिए हैं। कि इस तरह से डाला मैंने और ये पूरा इवनली स्प्रेड कर दिया है पूरे में। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी सीड्स को कवर करने के लिए। मैं यहाँ पे सीड्स को दबाने वाली नहीं हूँ, ऊपर से हल्की मिट्टी डाल रही हूँ, एक बहुत पतली लेयर मिट्टी की, जिससे सीड्स जो है वो कवर हो जाए और इनको जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए इनकी। तो इस तरह से कुछ मैंने इनको पूरी तरह से कवर कर दिया है और इसमें फिर डेली पानी डालना है। अभी ये मिट्टी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी और उसके बाद डेली इसमें पानी डालते रहेंगे। 2 हफ्ते बाद जब प्लांट्स आना शुरू हो जाएंगे उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट क्या होता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कितने प्लांट्स मेरे निकल के आते हैं और ये गमला फिर कैसा लगता है। इतने 100 करी प्लांट्स एक ही गमले में कैसे लगते हैं। If you like my channel, please subscribe, like and share.